सेहत की वज़ीर यास्मीन राशिद ने एक तरह से वैक्सीन से लाताल्लुकी का इजहार किया है और दूसरे अल्फाज में ये कहा है कि जागते रहना, हम पे ना रहना, क्योंकि उन्होंने कहा है कि वैक्सीन अपनी जिम्मेदारी पे लगवाएं। उनका कहना यह भी था कि वैक्सीन से बूढ़े लोग मर रहे हैं। स्टेटमेंट आई, उसके हवाले से कंफ्यूजन जरा फैल गई। यास्मीन राशिद साहिबा ने यह कहा है कि गेट वैक्सीनेटेड एट योर ओन रिस्क। हमसाया मुल्क जो कि बहुत ही हम उनको मतलब बुरा भला कहने के हैं कि उन लोगों ने शुरू कर दी, दे हैव जनरेटेड देयर ओन वैक्सीन और बना के वहां पे कर रहे हैं। मेरा एज मेडिकल प्रोफेशनल और बीइंग अ पाकिस्तानी ये सर शर्म से झुकता है। अवाम कोरोना वैक्सीन अपनी जिम्मेदारी पर लगवाएं। जय हिंद दोस्तों, आपको पता है दोस्तों, पाकिस्तान को भीख में चीन से वैक्सीन की कुछ डोजेज मिली हैं, लेकिन इस चीनी वैक्सीन पर पाकिस्तान में एक नई बहस शुरू हो गई है। इमरान खान की स्वास्थ्य मंत्री ने इस चीनी वैक्सीन पर ऐसा बयान दिया है कि पूरे देश में हड़कंप मच गया है। यास्मीन राशिद ने यह कहा है कि जनता को इस चीनी वैक्सीन को अपने रिस्क पर लगाना होगा, सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। इस बयान से पाकिस्तान में खौफ का माहौल है। पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि क्या ये चीन की वैक्सीन लगाना सेफ है, और बता रहा है कि जब सरकार ही इस वैक्सीन के बारे में डबल माइंडेड है तो जनता इस वैक्सीन पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करने वाली। दूसरी तरफ पाकिस्तानी मीडिया ये भी बता रहा है कि हमारे पड़ोसी मुल्क भारत ने देखो अपनी वैक्सीन कैसे इतनी जल्दी जनरेट कर ली है। आज की वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया ने और क्या कहा, सो गाइस लेट्स स्टार्ट दिस वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। सेहत की वज़ीर यास्मीन राशिद ने एक तरह से वैक्सीन से लाताल्लुकी का इजहार किया है और दूसरे अल्फाज में ये कहा है कि जागते रहना, हम पे ना रहना, क्योंकि उन्होंने कहा है कि वैक्सीन अपनी जिम्मेदारी पे लगवाएं। उनका कहना यह भी था कि वैक्सीन से बूढ़े लोग मर रहे हैं एक ज़िम्मेदार हुकूमती शख्सियत की तरफ से, और वो शख्सियत जो सेहत की उमूर को देख रही है। इस ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयान के बाद बहुत सारे लोग मखमसे का शिकार हो गए हैं कि वैक्सीन लगवाई जानी चाहिए या नहीं। लेकिन एक बयान आ गया कल परसों, यही बात बार बार की जा रही थी। तमाम टीवी चैनल्स और अखबारात की शाह-सुर्खियों की ज़ीनत थी। हम बहुत खुश थे, चीन से हमें वैक्सीन मिल गई है, और कोरोना से सताए हुए लोग जो हैं वो उससे बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे कि वैक्सीन आ गई है। इस मौके पर यास्मीन राशिद साहिबा ने एक सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए एक बयान दिया। बल्कि मेरा ख़्याल है मैं आपको पहले वो बयान सुना देता हूँ ताकि आप उनकी गुफ्तगू उन्हीं की ज़बानी सुन लें, फिर हम उसके ऊपर तबसरा लेते हैं। यास्मीन राशिद साहिबा ने क्या कहा, ज़रा वो सुनाइए। सबसे बड़ी ये बात है कि हर इंसान वैक्सीन अपनी जिम्मेवारी पे लगाएगा। वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट्स हैं, वजह यह है कि ये ऑलरेडी ऑन रिकॉर्ड हैं कि जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर लोग थे, बूढ़े लोग थे बाहर के मुल्कों में, उनको लगी, उनमें से कुछ की फौतीदगी हुई है। जी, वैक्सीन अपनी जिम्मेदारी पे लगवाएं, और बाहर के ममालिक में कुछ बुज़ुर्गों को वैक्सीन ये लगी है और उनकी फौतगियाँ हो गई हैं। अच्छा जी, अजीब सूरत हाल है पूरी दुनिया में। अब चीन हमारा दोस्त है, उसने दोस्ती में वैक्सीन हमें भिजवाई। जी हाँ, अमीर मुल्कों ने वैक्सीन खरीदी है। जी हाँ, हमें तोहफे में मिल गई। अब हम उसकी नाशुक्री कर रहे हैं। अब डॉक्टर साहबा जो हैं उन्होंने देखिए कि उनकी अपनी हुकूमत ने ये वैक्सीन मंगवाई, उनके दौर में आई। जी हाँ, और डॉक्टर साहबा ने एक बयान झड़ के खुद उसको मुतनाज़ा बना दिया। ऐसे ही है। अब जो दोस्ती पे तो शक नहीं करना चाहिए। चीन जैसा हमारा अजीम दोस्त, अब उन्होंने तो हमदर्दी में एक वैक्सीन भिजवा दी, लेकिन यहाँ जो है वो सूरत हाल और हो। अब इन्होंने डराना शुरू कर दिया। ये जो आपने वो जो अपोजिशन बाज़ औक़ात कहती है ना रज़ा साहब कि इस हुकूमत को मुखालफिन की ज़रूरत नहीं, ये खुद ही आपने मुखालिफ। और ये जो आप बात कर रहे हैं ये तो पंजाब की आपने बात की, और पंजाब की एक बड़ी अहम वज़ीर से जो उन्होंने ये अल्हम्दुलिल्लाह विफाक में भी सूरत हाल कोई ज़्यादा इतनी कोई तसल्ली बख्श नहीं है। जो माजी में हजूर जनाब ज़फ़र मिर्ज़ा थे, जो हमने कल इशारा भी किया था, उन्होंने भी एक काम किया एक कैबिनेट से, वो भारत से कुछ चीज़ें मंगवाने की बात की गई और कुछ वो मंगवाई गई, और उसकी आड़ में बहुत कुछ मंगवाया गया। वो मंगवाया गया जो यहाँ जायज़ नहीं था। तो जब वो पता चला कि वो मंगवाया जा चुका है, और उस पर जब लय दे बहुत ज़्यादा हुई और वहाँ कहा गया कि ये अनजस्टिफाइड है, इसके ऊपर एक्शन होगा, तो उन्होंने एक बारीक वारदात ये डाली कि वज़ीर-ए-आज़म के और काबीना को बताए बग़ैर ही नीचे से, अच्छा हालांकि काबीना के फ़ैसले में कानूनी तौर पर तो कोई तब्दीली नहीं हो सकती, उन्होंने एक आर्डर के ज़रिए आज खुद ही एक तब्दीली की, काबीना के फ़ैसले में रद्दोबदल की गई और उसमें वो चीज़ें शामिल कर दी गई
जो चीज़ें सिरे से थी ही नहीं। अच्छा, जी, वाह, जी, वाह, जी, जी, वाह, जी, वाह, जी, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। दुनिया के अंदर जो साइंस ने एक किया कि उन्होंने एक फास्ट ट्रैक के ऊपर इंस्टीट्यूशंस ने दिन रात काम किया और अल्हम्दुलिल्लाह कि आज दुनिया के अंदर वैक्सीन मौजूद है। हमारा कंसर्न एज पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन है कि मौजूदा हुकूमत ने रिसर्च के अंदर आउटपुट इज जीरो। कि आज हम कोविड के अंदर दुनिया की तरफ देख रहे हैं, हम साया मुल्क जो कि बहुत ही हम उनको मतलब बुरा भला कहने के हैं कि उन लोगों ने शुरू कर दी, दे हैव जनरेटेड देयर ओन वैक्सीन और बना के वहां पे कर रहे हैं। मेरा एज मेडिकल प्रोफेशनल और बीइंग अ पाकिस्तानी ये सर शर्म से झुकता है जबकि मैं देखता हूं कि हमारे यहाँ किसी किस्म की वैक्सीन की रिसर्च के ऊपर कोई काम नहीं हुआ। अवाम कोरोना वैक्सीन अपनी जिम्मेदारी पर लगवाएं। डॉक्टर यास्मीन राशिद के इस बयान ने एक नई बहस का आगाज कर दिया है। लेकिन अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा कि एक स्टेटमेंट आई और मतलब इस मामले को पॉलिटिसाइज करना नहीं चाहिए, ये बहुत अफसोसनाक है, लेकिन एक स्टेटमेंट आई, उसके हवाले से कंफ्यूजन जरा फैल गई। यास्मीन राशिद साहिबा ने ये कहा है कि गेट वैक्सीनेटेड एट योर ओन रिस्क। तो इससे क्या मुराद है? मतलब कि हुकूमत जिम्मेदार नहीं होगी अगर उसके कोई साइड इफेक्ट्स हों, क्योंकि दवाइयों के साइड इफेक्ट्स इंसानों पर हो जाते हैं और ये एक नेचुरल सी बात है, चाहे आप कितना ही उसको मतलब कम मार्जिन उसका रखें। और बाकी ममालिक से भी रिपोर्ट हुए हैं। बिल्कुल, तो एरर की गुंजाइश तो हर जगह रहती है, ये एक इंसानी प्रोसीजर है, इंसान ने तख्लीक किया तो उसमें तो गुंजाइश रहती है। तो ये यास्मीन राशिद साहिबा की स्टेटमेंट का क्या मतलब है? देखिए जी, मेरे ख्याल से जो मैंने सुना और जो मुझे समझ आई वो ये है कि वो ये कहने की कोशिश कर रही थी कि जो वैक्सीन का अमल है वो वॉलंटरी होगा, यानी इसमें कोई ज़बरदस्ती किसी की नहीं होगी। ज़ाहिर है अगर कोई शख्स किसी वजह से कहे कि मैंने ये नहीं लगवानी तो हम उसको ज़बरदस्ती ना कर सकते हैं, ना करनी चाहिए। यहाँ तक तो बात दुरुस्त होगी। जहाँ तक साइड इफ़ेक्ट्स की या उसका ताल्लुक़ है, देखिए किसी भी चीज़ के, किसी भी दवा के साइड इफ़ेक्ट्स पोटेंशली हो सकते हैं, लेकिन ये कितने हैं और क्या हैं इसको तयन करने के लिए रिसर्च की जाती है। ये जो फ़ेज़ 1, 2 और 3 के ट्रायल्स जिनका इतना चर्चा रहा है, आखिर उसका मकसद यही होता है कि वैक्सीन की जो सेफ़्टी है और उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं और उसकी अफादियत, वो सारी चीज़ें सामने आ जाएं। कुछ साइड इफ़ेक्ट्स बड़े नेचुरल से होते हैं, कॉमन होते हैं, बाजू में दर्द होना जहाँ वैक्सीन लगी है, थोड़ा बहुत बुखार होना, कुछ एक्स एंड पेन्स, दर्द वगैरह, तो ये चीज़ें एक आध दिन में ठीक हो जाती हैं। अब जब आप इस चीज़ को तोलें, इस हल्के से साइड इफ़ेक्ट को तोलें इस चीज़ के बरक्स कि ये बीमारी हमारे साथ क्या करती है और कितना ख़तरनाक मामला करती है और कितनी नौजवान और बुज़ुर्ग लोग हमारे जो हैं इससे गए, तो इसमें फिर वाज़े हो जाता है कि ये वैक्सीन ज़रूर लगवानी चाहिए। ये भी मैं आपके वसातत से बता दूं कि देखिए, जहाँ लाखों करोड़ों वैक्सीन लग रही हों वहाँ इंसिडेंटल दूसरे वाक़यात और चीज़ें भी होती रहती हैं। तो हमारे मीडिया जो है वो भी जब रिपोर्ट करेगा तो हमें थोड़ा इस सीरियसनेस को देखना होगा कि एक दो मुख्तलिफ अनरिलेटेड चीज़ों को ना जोड़ा जाए। तो डॉक्टर साहबा का स्टेटमेंट जो था वो मेरा ख्याल थोड़ा सा मिस इंटरप्रेट हुआ। उसका मकसद सिर्फ इतना था कि ये ज़बरदस्ती नहीं होगी।